नमस्कार दर्शकों, विश्व में हर धर्म और देश अपनी परंपराओं और रीति रिवाज के अनुसार नया साल मनाता है, जैसे चीनी नव वर्ष, इस्लामिक नव वर्ष, हिंदू नव वर्ष आदि। लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी को पूरे विश्व में नया साल का स्वागत किया जाता है और इस दिन नाचना, गाना, पटाखे जलाना, क्लब में जाना, शराब पीना ये सब किया जाता है। पर सोचिए, क्या यही नए साल का असली मतलब है? यह अनमोल जीवन जो 84 लाख योनि के बाद मिलता है, क्या केवल नाचने, गाने और नशे में डूबने के लिए है? देखिए हमारी ये खास वीडियो, क्या है मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य। विश्व के लगभग हर धर्म और देश में अपनी संस्कृतियों, परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुसार अपना अलग नया साल होता है। जैसे कि चीनी नव वर्ष, इस्लामिक नव वर्ष, जापानी नव वर्ष, हिंदू नव वर्ष आदि। लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी को विश्व के लगभग सभी देशों में नव वर्ष मनाया जाता है। लोग बड़ी ही बेसब्री से इस पर्व का इंतजार करते हैं। इस दिन रात घड़ी की सुई जैसे ही 12 बजे को छू जाती है, लोग पटाखे फोड़ने में मशगूल हो जाते हैं। जश्न और नशा, कई जगहों पर लोग डांसिंग क्लब और बार में गांजा, अफीम और शराब आदि के नशे में धुत होकर पार्टियां करते हैं। जो व्यक्ति कभी नशे को हाथ तक नहीं लगाते, वे भी इस दिन नशा कर लेते हैं। आने वाले साल का स्वागत करने के लिए लोग जानवरों जैसी हरकतें करते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इस एंजॉयमेंट में वे भारतीय संस्कृति व प्राचीन सभ्यता की मर्यादा रूपी कोई भी लक्ष्मण रेखा नहीं खींचते और अंधाधुंध पश्चिमी सभ्यता का शिकार हो जाते। आध्यात्मिक दृष्टिकोण, लोगों की मानसिकता केवल यह है कि जीवन को कैसे एंजॉय करना है। हिंदुओं के लिए भगवान के मंदिर तक जाकर घंटा बजाना, हाथ जोड़ना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना और अपने परिवारजनों के लिए सुख समृद्धि मांगना ही सब कुछ है। सिखों के लिए गुरुद्वारे जाकर गुरु ग्रंथ साहिब के आगे शीश नवाना, लंगर सेवा करना या गुरुद्वारे में सेवा करना बहुत है। ईसाइयों के लिए चर्च में जाकर कैंडल जलाना, प्रेयर करना और अपने पापों को कन्फेस करना ही सब कुछ है। मुस्लिम भाई बहनों के लिए 5 समय की नमाज पढ़ लेना और दान के लिए अपनी कमाई का 10वां हिस्सा निकालना पर्याप्त है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि यह जीवन और परमात्मा दोनों ही अनमोल हैं। क्या यह मनुष्य जीवन केवल नाचने, गाने और नशा करने के लिए है? 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद यह दुर्लभ मानव जीवन मिलता है, लेकिन हम इसे व्यर्थ नष्ट कर देते हैं। मृत्यु और मानव संवेदनशीलता, लाखों लोग 31 दिसंबर को नाच, गाने और पार्टी में मशगूल होते हैं। वहीं उसी दिन हजारों लोग मौत के हवाले हो जाते हैं। किसी का भाई, किसी की बहन, पिता या बेटा अपनी अंतिम सांस ले रहा होता है। कुछ वर्षों पहले अगर किसी के घर में मृत्यु हो जाती थी तो 1 साल तक वहां कोई त्योहार नहीं मनाया जाता था। लेकिन अब पश्चिमी देशों की आड़ में ये सारे संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं। अखबारों और न्यूज चैनलों में अक्सर 31 दिसंबर को होने वाली दुर्घटनाओं की खबरें आती हैं। शराब के नशे में गाड़ी चलाने से कई सड़क हादसे होते हैं। किसी अबला का बलात्कार हो जाता है। पुलिस ड्रग्स के साथ कई लोगों को गिरफ्तार करती है। इन सब के बावजूद हम व्यर्थ के त्योहारों और जश्नों को बढ़ावा देते हैं। नशे और सड़क हादसों के आंकड़े 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात को हर साल नशे की वजह से न जाने कितने हादसे होते हैं। अमेरिका जैसे देश में नए साल के दौरान 62% सड़क हादसे शराब और अन्य नशीले पदार्थों के कारण होते हैं। इसी तरह भारत में 2022 में 31 दिसंबर की रात को 3000 से अधिक सड़क हादसे हुए, जबकि 2023 में यह आंकड़ा 4000 तक था। मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में 500 से अधिक सड़क हादसे होते हैं। अस्पतालों में शराब विषाक्तता, अल्कोहल पॉइजनिंग के मामले भी भारी संख्या में दर्ज किए जाते हैं। शुभ कामनाएं और आध्यात्मिक ऊर्जा, नए वर्ष पर रात 12 बजते ही लोग एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहकर शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन इन सभी चीजों से होने वाली हानियों से लोग अनजान रहते हैं। हमारे पवित्र सदग्रंथों में लिखा है कि संसार की उत्पत्ति परमात्मा ने अपनी वचन शक्ति से की थी। शुभकामना या आशीर्वाद देने से सामने वाले को लाभ होता है, लेकिन हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा का नाश हो जाता है। यह ऐसा है जैसे किसी दूसरे की गाड़ी में हवा भरने के लिए अपनी गाड़ी के टायर से हवा निकाल दें। इसके अतिरिक्त नशा, मांसाहार, नाच, गाना और पटाखे फोड़ने से परमात्मा का संविधान टूटता है और हम घोर पाप के भागी बनते हैं। जब हम मां के गर्भ में थे तब परमात्मा से जीवन की भीख मांगते थे, लेकिन इस दुनिया में आने के बाद हम वही मनमाना आचरण करते हैं और यह अनमोल जीवन व्यर्थ चला जाता है। सतभक्ति का मार्ग, पूर्ण संत की शरण में जाने से ही हमें इस जीवन का सही उद्देश्य समझ में आता है। वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज ही तत्वज्ञान और सतभक्ति का सही मार्गदर्शन दे रहे हैं। इस नए साल में हमें उनकी शरण ग्रहण कर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। निष्कर्ष, यह समय आत्मचिंतन का है। हमें पश्चिमी सभ्यता की अंधी दौड़ में शामिल होने की बजाय अपने धर्म और संस्कृति के अनुसार जीवन जीना चाहिए। नशा, अश्लीलता और अंध जीवन शैली से बचते हुए सच्चे मार्ग पर चलने का संकल्प लें। धन्यवाद।
इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।